जयदीप जी, आज मैं आपको ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ कि ये पृथ्वी का इतिहास में कभी भी मंदी नहीं आएगा। जब तक आदमी जिंदा है तब तक कौन सी चीज ऐसी होगी? ऐसी तो क्या होगी? कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मंदी ना आए? मंदी न आएगा नहीं, ऐसी चीज ऐसी है कि आदमी को सुबह से शाम तक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो खाने की तो जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो खाने के लिए जब फार्मर के लोग के खेत में जो होता है ना रॉ मटेरियल, उसको फिनिश गुड करने का मशीन बनाया है। फार्मर जो किसान है हमारे, किसान है, उसके खेत में जो भी होता है हाँ उसको आप फिनिश गुड करने के टेक्नोलॉजी मशीनरी है आपके पास। हाँ, ये मशीनरी ऐसी है कि फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। अच्छा तो क्या है ये मैं बताता हूँ। अच्छा कि ये वाला है हमारा ग्रेडिंग मशीन। तो फार्मर को गेहूं हुआ, बाजरी हुआ, जुआर हुआ, कुछ भी हुआ तो उसको सफाई नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो उसका खेतर है, कि उसका खेत है, वहां से जो ओपनर आते हैं, ओपनर में से सीधा मंडी में माल बेच डालते हैं। तो जो किसान होते हैं उसके खेत में जो भी चीजें होती है तो डायरेक्ट वो मंडी में बेच देते हैं, और मंडी उसकी में वजह बेच से देते, उनको पूरा दाम नहीं मिलता। दाम नहीं मिलता ये है। बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, क्योंकि क्लीनिंग अच्छा सफाई नहीं होता। बीच में जो लोग है वो सफाई करके मार्केट में अच्छे तरह से अच्छे भाव लेके अच्छी इनकम कर लेते हैं, लेकिन फार्मर को नहीं मिलता। इसलिए क्या करा है कि एक ऐसा सिंगल पेज से चलने वाला कॉम्पैक्ट मशीन बनाया है, क्लीनिंग मशीन के। उसके अंदर उधर से गेहूं डाल देंगे तो गेहूं में से कसर में जाएगा, तो कसर मशीन के अंदर गेहूं का जो ऊपर छिलका होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद एक हमारा डस्ट क्लीनर है, डस्ट क्लीनर में साफ हो जाएगा। जो 50-60 लाख रुपया का बड़ा जो प्लांट है ना, वही एकदम छोटा कॉम्पैक्ट प्लांट में 4 से 5 लाख रुपया में हो जाएगा। 50-60 लाख वाले मशीन में जो फीचर आता है हाँ वो आप इसमें देते हो? हाँ, इसमें देते हैं। क्या बात है! तो इसकी भी प्राइस तो बहुत ज्यादा होगी ना? प्राइस इतना नहीं है, 4 से 5 लाख रुपया में हो जाएगा। ऐसी चीज उसके अंदर फिर मैग्नेटिक डिस्टोनर लगाया। मैग्नेटिक डिस्टोनर में क्या काम रहेगा कि हर गेहूं में, फार्मर में खेत के अंदर उसके अंदर कुछ कड़कड़, पत्थर, कोई मिट्टी होती है, ये हाँ। सब कुछ तो लोहे आती की ही चीजें आती होती रहती है। हाँ, लोहे की। हाँ, तो हमने क्या करा कि कुछ साफ हो जाना चाहिए। साफ होके फिर इधर से 3 प्रकार का ग्रेडर है अच्छा कि 3 प्रकार की ग्रेनिंग होगी। तो एकदम छोटे से छोटा टुकड़ा गेहूं का होगा, क्योंकि ओपनर में चलेगा ना तो गेहूं का तो टुकड़ा होगा ही जरूर। तो ये गेहूं का टुकड़ा होगा ना, इधर निकल जाएगा। दूसरा नंबर का जो है, तो दूसरा नंबर के अंदर ऐसी होता है कि दूसरा नंबर के अब देखेंगे ना, तो जब गेहूं के पानी नहीं मिलता है ना, वही चीज उसमें आ जाती है। उसके बाद एकदम फाइनल क्वालिटी का अच्छे से अच्छा गेहूं है, बाजरी है, जुआर है, तो कुछ भी सब उसमें आ जाएगा। तो ये वाला काम हो गया ग्रेडिंग का कंप्लीट। यार बाद उसके अंदर आएगा ये एलिवेटर है, आपको और इनकम बढ़ाने का। चलो कि मार्केट के अंदर आप गेहूं तो बेचते हैं तो अच्छा इनकम तो क्लीनिंग करके बेचेंगे तो आएगा ही आएगा, लेकिन और ज्यादा इनकम करने का क्या करना पड़ेगा? तो एक एलिवेटर से फिर पल्वराइजर मशीन 20 HP का, उसके अंदर बाजरी, गेहूं, मक्का सब कुछ ग्राइंडिंग कर देंगे कि पीस के आटा बना देंगे। तो आटा बना के सीधा ये जाएगा हमारा तो साइक्लोन में जाएगा। साइक्लोन में से सेंट्रीफ्यूगल में एकदम ठंडा हो जाएगा। उसके अंदर जो मैस की जारी लगाया, 20 मैस, 30 मैस, 40 मैस, 50 मैस के 55 मैस की रोटली का आटा, बाजरी का आटा, जुआर का आटा, भाखरी का आटा के 35 प्रकार का आटा ये सेंट्रीफ्यूगल में आ जाएगा ना, बढ़िया से बढ़िया एकदम परफेक्ट उसके अंदर से पकड़ के निकल जाएगा। अच्छा जितेंद्र जी, आप इसके अंदर ये मशीन से आप अलग अलग प्रकार के आटा बना सकते हैं। कोई हाँ जी, जो भी किसान के खेत में जो भी चीजें उनकी सभी चीजों का आटा बन सकता है। हाँ जी, लेकिन हाँ अभी जी। चलो आटा तो बना लेंगे, लेकिन उसको बेचेंगे कहाँ? उसमें क्या बड़ी बात है, सब लोग को खाने पीने की जरूरत रहेगी। वो तो उसका जरूरत गांव ही है रहती तो है। उसके गांव के अंदर 1000-1500 आदमी रहते होंगे। बिल्कुल एक घर के अंदर कम से कम 3 से 4 लोग होगा, बिल्कुल तो एक घर के अंदर कम से कम 1.5 से 2 किलो आटे की जरूरत रहेगी, बिल्कुल। इतनी मसाले की जरूरत रहेगी। तो एक जो 1000-1500 आदमी जो गांव के अंदर रहता है उसमें डेली 2 टन की तो जरूरत खपत है खाली आटे की। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो हमने मैं बताया ना, एक दिन के अंदर 2 टन आटा निकाल देंगे, 2 टन क्लीनिंग कर देंगे, एकदम बढ़िया से बढ़िया सफाई हो जाएगा। तो जितेंद्र जी, ये इतनी बड़ी डिस्प्ले आपने ये मशीन में क्यों दे रखी है? ये पूरा AI सिस्टम से चलता है। अच्छा। कि उसके अंदर क्या रहता है कि कभी मशीन चालू करा, बंद करा, कि मशीन चालू है, बंद है, कितने घंटा चले। आप मान लो आप किसी जगह पे घूमने गया, तो जो आपके वाड़ी है, जो कोई लेबर काम करता, उसका क्या काम करता है कि नहीं करता, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा चलेगा। कि ये मशीन मेरा इतना घंटा चालू रहा, इतना घंटा बंद रहा, इतनी बार चालू करा, इतनी बार बंद करा। और एक सिस्टम और एडवांस है, कभी मेंटेनेंस नहीं आएगा ना, उसके वजह से हमने एक ऐसा टेक्नोलॉजी डाल दिया कि बिजली है तो पावर ज्यादा कभी आएगा तो भी चालू नहीं होने देंगे। अच्छा। हाँ, फिर कभी पावर कम आया तो भी चालू नहीं होने देंगे। इतना पावरफुल ऑटोमेशन इसमें डाल हाँ, दिया है। पूरा क्योंकि पावरफुल ऑटोमेशन डाला है, और इसका तो आपकी कंपनी का नाम ही ऑटोमाइज है, तो ऑटोमेशन तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, इसलिए तो इसके अंदर ऑटोमेशन सब कुछ कर दिया। दूसरी बात ये है कि आज ये ग्राइंडिंग करने का है, तो हमारा जो 20 HP का जो मशीन है, तो ये मशीन ऐसा है राजा कि आपको भी मालूम होगा
कि पहले के जमाने के ट्रेडिशनल जमाने के पत्थर वाली चक्की आती थी। बिल्कुल। पत्थर वाली चक्की में क्या रहता है, हर हफ्ते में पत्थर टाकने का, पत्थर बदलने का, पत्थर छीनने का, फिर उसके अंदर एवरेज निकालने का, तो कुछ न कुछ झंझट रहती है। पत्थर वाली चक्की ऐसी है कि एक मिस्त्री टाइप का जो आदमी होगा ना, वही पत्थर वाली चक्की चला पाता है। क्यों? कि उसके अंदर जब रोटी का आटा सेट करा तो उसको हाथ को और चक्की को दोनों को मालूम होना चाहिए कि रोटी का आटा होता है, तो हाथ वही उसका माइक्रोमीटर है, वर्नियर है, कैसे मापने का टेस्टिंग उसका हाथ है। इस चीज के अंदर ऐसी चीज है कि जितनी बार जितना आटा पीसने गया ना, एक ही क्वालिटी एक ही बराबर आपको डेली लाइफ टाइम मिलती रहेगी। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा कंपैरिजन बताया कि पत्थर वाली चक्की जो है उसके क्या क्या मतलब नुकसान है। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं हमारा, हाँ जो जी। पत्थर वाली चक्की होती है, वो जो पत्थर जो निकाला जाता है जमीन की खुदाई करके, हाँ हाँ, तो उसमें से जो पत्थर जो निकलता है यस पर्टिकुलर, यस, वो उसमें पत्थर, से निकल देसी पत्थर वो है। जो देसी पत्थर है, हाँ जी। जब दो पत्थर ऐसे घिसते हैं हाँ तो मतलब कहीं पर भी ऐसे घर्षण होता है जी। तो उसमें से थोड़ी सी पत्थर की जो मिट्टी होती है ना, पत्थर की माइक्रो डस्ट निकलती ये है। तो इसमें जाएगा ही। और मैंने गूगल में पढ़ा था, यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट भी डाल देते हैं, उसको सिलिका बोलते हैं। सिलिका नाम का उसका केमिकल है। सिलिका केमिकल जो होता है, अगर वो हमारी बॉडी में जाता है तो पथरी जैसे जो जो बहुत ही हेवी डिसीज है, ऐसे वो बहुत उसकी बड़ी बीमारी बीमारियां होती हो है। सकती हाँ, है। तो इसलिए तो हमने ये करा है ना कि हमारा जो ये चीज है, आज मैं आपको दिखाता हूँ। और ये पूरे का पूरा ये जो मेटल हमने आ रहा मशीन के अंदर सबको ऐसा लगता है कि ऑटो में इतनी अच्छी क्वालिटी बनाता है तो क्या उसमें अच्छी चीज है। तो हमारा जो यूएसपी की बात करूंगा तो सब जगह पे एसएस मटेरियल तो है, टचिंग पार्ट, लेकिन सब लोग के पास जिसके पास पैटर्न टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूएसपी नहीं बोलते, उसको हीरो बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारा ये पैटर्न टेक्नोलॉजी है अच्छा। कि पहले वाला चेम्बर है उसके अंदर गेहूं का कम से कम 10 से 12 टुकड़ा कर देगा, छोटा छोटा। उसके बाद ये 10 से 12 टुकड़ा हो जाएगा, उसमें से फिर दूसरा चेम्बर में आएगा। दूसरा चेम्बर का काम क्या रहेगा कि जो उसका टुकड़ा करा उसको एकदम फाइन क्वालिटी का आटा बनाएगा। आटा बना के एकदम बारीक से बारीक आटा तैयार हो जाएगा। जो में इसकी जारी लगाया वो में इसकी जारी में से निकल के सीधा सेंट्रीफ्यूगल में जाएगा, तो सीधा आटा आपको मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। तो पत्थर वाली चक्की के अंदर क्या है, ऐसी क्वालिटी नहीं बनेगा, लेकिन उसके अंदर एक साथ ऐसा ही अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला आटा बन जाएगा कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि पत्थर वाली चक्की से। लेकिन उसके अंदर कभी भी चलाने का है तो कोई भी अनपढ़ आदमी, और हमारा जितना मशीन चलाते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोग लेडीज आराम से चला पाते हैं, क्योंकि आज लेडीज को बिजनेस करने की इतनी उम्मीद है। तो हमने ये डिजाइन तैयार करा कि लेडीज कोई भी होगा, अनपढ़ आदमी होगा ना, तो ये मशीन चला पाएंगे। उसके हिसाब से डिजाइन करा है कि वहां से गेहूं डाल दो, वहां से आटा निकाल लो, वहां से गेहूं डालते हैं, यहाँ से आटा निकालते हैं। हाँ, इतना फुल्ली ऑटोमेटिक, उसके अंदर पुश करने की जरूरत नहीं है, वहां तक के सब कुछ कंप्लीट करा है। अच्छा, तो ये आपने बहुत ही अच्छा सा इसका एक्सप्लेनेशन तो आपने कर दिया, लेकिन अभी दो चीजें मैं आपको पूछना चाहता हूँ। एक तो ये, अगर किसी को ये बिजनेस स्टार्ट करना है जी जी, तो इसमें से क्या लागत लगेगी, किस तरीके से वो बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा, और उसके बाद उसका जो भी मार्केटिंग होगा या फिर उसका जो भी सेलिंग होगा वो किस तरीके से होगा। जो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो और लंबा होगा। तो हमारा जो ये नंबर है ना, उसके अंदर एक बार कॉल करेंगे ना तो हमारी पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी। अच्छा। कि बिजनेस करने का तो कैसे बिजनेस हो सकता है, और मार्केटिंग कैसे करने का है, पैसा कहाँ से आएंगे, लोन कैसे होगा, सब्सिडी कैसे होगा, उसके अंदर कौन सी योजना में कौन सा फायदा है, सारी गाइडलाइन हम देते हैं। अच्छा, तो वो सब आप बताएंगे डिटेल में? डिटेल में हम सब कुछ बताते हैं कि ये बिजनेस कैसे करने का है, कहाँ करने का है, कौन सी जगह पे होगा। आज सब लोग क्या गांव छोड़ के सिटी में आ जाते हैं। बिल्कुल, तो सिटी में आने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में इतनी ताकत है, गांव में जो आपकी मिट्टी है वहां भी इतना पैसा है, वहां से आप अच्छी तरह कमा पाएंगे। अच्छा, ये आपने बिजनेस के बारे में बताया, मार्केटिंग, सेल्स, इसके बारे में तो हम जो भी वीडियो देख रहे हो आपको अभी इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी मिल जाएगी जरूर। लेकिन अभी जो भी लोग देख रहे हैं तो उनको एक ये सेटिस्फेक्शन मिले, एक उनको ये ट्रस्ट मिले कि ये मशीन सही में चलता है, तो उसके लिए आप मुझे मशीन चालू करके दिखा दीजिए। मैं डेमो करके दिखा दूंगा आपको। कंप्लीट कि गेहूं आपको मैं एकदम कणकण वाला गेहूं होगा, और उसके कंकड़ भी अलग हो जाएंगे, सारे कणकण भी हो जाएगा, छिलका भी हो जाएगा, सब कुछ अलग अलग करके मैं आपको मशीन है ना इधर से चालू करके एक एक चीज आपको दिखा देता हूँ। ये वाला मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ कि एकदम ये गेहूं के अंदर जो छिलका है, पत्थर है, मट्टी है, तो ये एलिवेटर है। एलिवेटर में सीधा जाएगा कसर मशीन में। कसर मशीन के अंदर क्या, गेहूं और आपको चना जैसी चीजें डाल सकते हैं, बाकी जीरा है, धनिया है। तो इसके अंदर बाईपास ऑप्शन दिया, तो बाईपास ऑप्शन में सीधा डस्ट कलेक्टर में जाएगा। डस्ट कलेक्टर क्या करेगा, उसके अंदर जितनी डस्ट है ना वो निकाल लेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर 3 प्रकार का आउटपुट है, उसमें निकल जाएगा। मैं लेकिन और एक दिखाता हूँ कि मैग्नेटिक डिस्टोनर। आज 50-60 लाख रुपए की प्लांट आपने बात करा था, ऐसे प्लांट के अंदर
ये वाला मैग्नेटिक डिस्टोनर है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक डिस्टोनर में से सीधा इसमें आ जाएगा, इधर से सीधा वाया आ जाएगा कि उसके अंदर पत्थर मिट्टी तो अलग हो जाएगा। तो फिर ये राउंड ग्रेडर है। राउंड ग्रेडर के अंदर आपको 3 प्रकार का ग्रेडिंग हो जाएगा कि आपको सबसे पहले छोटे से छोटी डस्ट होगी वो निकल जाएगा, बाद में गेहूं का टुकड़ा हो गया, सिपला जैसा गेहूं होगा वो निकल जाएगा, अच्छे से गेहूं से उसमें आ जाएगा। फिर ये दूसरा एलिवेटर में आ जाएगा, दूसरा एलिवेटर में से पल्वराइजर मशीन है उसमें आएगा, उसमें से पिसाई करके डबल चेम्बर है तो पहले वाला चेम्बर में 70% पिसाई करके बाद में दूसरा चेम्बर में आएगा, उसमें से पीस के सीधा पाइप की मदद से जाएगा साइक्लोन में। तो साइक्लोन का मेन काम क्या रहेगा, एकदम आटा ठंडे करने का। तो ये साइक्लोन ऐसा है कि इसके अंदर साइंटिफिकल भी साथ में है। ये साइक्लोन के साथ साइंटिफिकल है, तो ये साइंटिफिकल के अंदर राउंड एक जाली लगाया है जो आटा करने का है, उसके हिसाब से आटे की जाली निकल जाएगा, उसमें से इधर एक तरफ शोकर निकल जाएगा, एक तरफ आटा निकल जाएगा। ये आटा ऐसी चीज है, आपकी ब्रांड के अंदर आपका नाम का पैकिंग 1 किलो 2 किलो 5 किलो 20 किलो 50 किलो ऐसा बोरी बना के पैकिंग करके आपको मार्केट में अच्छी तरह बेच सकते हैं। ज्यादा जो जानकारी चाहिए तो हमारा जो ये नंबर है डिस्प्ले के अंदर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा और डिटेल के अंदर जानकारी और भी मिलेगा।